हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक पंजाबी कहानी के न्यू चैप्टर सताई मील, जो कि सुखजीत ने लिखा है। ड्यू सेमेस्टर 4 का ये चैप्टर है, सताई मील। कहानी शुरू होती है लेखक से, जो कहते हैं, उसने नज़र घुमाई तो हैरान रह गया। वो टूटी कोल खड़ी है, अजे हुणे तो उसने वेख्या सी ਉਹਨੂੰ कमरे 'ਚ ਵੜਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ। ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ हैरान हो जाता सी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यह जो लेखक है, ये अचानक उस लड़की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी तो जब उसने देखा था तो वो नल के पास खड़ी थी, टूटी यानी नल उसके पास खड़ी है, जबकि उसने थोड़े समय पहले ही उसे कमरे में देखा था। तो वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? और यह बात जो है वो हैरानी वाली है। हालांकि वह अब हैरान नहीं होता था, वो तब हैरान होता था क्योंकि जब पहली बार नया दिल्ली आया था तो ऊंची बिल्डिंगें, मोटर कार और यहाँ के पहनावे को देखकर वो हैरान हो जाया करता था। पर अब उसे किसी भी बात की हैरानी नहीं होती थी। दिल्ली वो आ भी अचानक ही गया सी एकदम। पिंड किसी जमीनी झगड़े च ओदे कोलों गोली चल गई सी। तो अपने पुराने समय को याद करते हुए वह बताते हैं कि दिल्ली वो अचानक आ गया था। उसके बारे में बता रही हूँ कि दिल्ली तो वो एकदम ही अचानक आ गया था, अनप्लान्ड था, क्योंकि पिंड में यानी उसके गांव में उसका कोई ज़मीनी झगड़ा हो गया था और उससे कोई गोली चल गई थी। मरिया भावें कोई नहीं सी, उसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, पर वो लाइसेंसी राइफल समेत अंदर हो गया सी। पर फिर भी जेल तो हो गई थी, क्राइम तो हुआ था। इत्तेफाक बस गुरमुख सिंह MP पिंड गए हुए सन। पर उस समय इत्तेफाक की बात यह थी कि जो गुरमुख सिंह MP थे वो अपने गांव उसी पिंड में गए हुए थे। गुरमुख सिंह MP उन्होंने दे पिंड दे ही ने, पर कई वरिया तो दिल्ली रह रहे सन। हालांकि वो उनके ही पिंड के थे, अपनी के गांव के थे, लेकिन कुछ सालों से वह दिल्ली रह रहे थे। MP साहब ने उसनों बाहर कढ़ा लिया ते दोहां धिरां दा राजीनामा करा दिता सी। MP साहब ने उसे जेल से बाहर निकलवाया और दोनों ही पक्षों का राजीनामा करवा दिया था, आपस में सेटलमेंट करा दी थी। वो MP साहब का एहसान मनता है ही हो ही गया सी। पर जदों उन्हें क्या, करनैल जट खोर नहीं गवाउंदा, तू 4 दिन पासे हो जा इउं कर मेरे नाल दिल्ली चला चल। इन्ने स्नेह ने जिमें उस नूं मुल ले लिया होवे। तो जब उसे बाहर निकाल लिया तब भी उससे कहा कि अभी भी उसके लिए खतरा टला नहीं है, क्योंकि जट जो है वो अपना रिवेंज भूलते नहीं हैं। तो ऐसा कर कि तू 2-4 दिन के लिए कहीं और चला जा, या ऐसा कर मेरे साथ ही दिल्ली चल ले। अब पहली बार उससे किसी ने इतने स्नेह से बात करी थी। कैले नू पहली बार करनैल क्या सी, किसी ने पहली बार उसे कैले की जगह उसका पूरा नाम करनैल कहा था। यूँ जवान ते दलेर करनैल अपनी राइफल समेत MP साहब नाल दिल्ली आ गया सी। तो उस समय वह दलेर करनैल अपनी राइफल के साथ MP साहब के साथ दिल्ली आ गया। उन्हें 4 दिनों नूं 4 वरे होने लगे। वो जो 4 दिन के लिए आया था, अब उस बात को 4 साल हो गए हैं। पर वह फिर कभी पिंड नहीं गया, पर वो पिंड नहीं पकड़ सकिया। अब वापस हम अभी करंट सिचुएशन उस सीन पर आते हैं जहाँ पर उसने उस लड़की को देखा था। वो पानी लेके अंदर जा रही है। ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਵੇਖ के वो अचंभे च पै गया। वो भज्जण वांगू तुर रही है, मतलब बहुत स्पीड में चल रही है, पर स्वाभाविक। रसोई च पानी रख वो बाहर आई, उसे चाल नाल वो हैरान खड़ा है। छत दे एक सिरे रसोई है, विचकार 2 कमरे, फिर वेड़ा ते दूजे सिरे टूटी। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਟੂਟੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੱਬੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਣੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਵਰਗੀ ਪਸ਼ਮ है शायद, जो धो के सुकनी पाई हुई है। तो वह वहाँ का चित्रण बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। रसोई में पानी रख के वो बाहर की तरफ आई,
उसी तरह तेज़ तेज़ चलते हुए, और वो अभी भी उसे देखकर हैरान खड़ा है। छत के एक सिरे पर रसोई है, बीच में कमरे हैं, और वहाँ पर जो रसोई तक 3 इन्ना नाल जो है वो इनके साथ रस्सियाँ बांधी हुई है, और शायद उसमें कुछ सूत जैसी कुछ सूखने के लिए डाला हुआ है। वो तनियाँ टुट्टी रसोई दे कमरे दरमियान घूम रही हैं। करनैल ने महसूस किया कि उन्हें मुड़दी ने उन्हों वेख लिया है। अब अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद वो उसने मुड़ते हुए उसे देख लिया है, कि वह उसे गौर से देख रहा है। वो भी अपने सुभाव तो उल्ट उन्हों काफ़ी देर तो देख रहा है। सुभाव उदा संगाऊ है, हालांकि वो बहुत ही शाय नेचर का है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव के विपरीत उसे देख ही जा रहा है। शरदा बस आने वाले ਜਿਹੜਾ प्रभाव उन्हें अपना साहिब के घर बना लिया सी। 4 ਵਰੇ दिल्ली च रह के भी ਉਹ ਜਿਹਾ नहीं हूँ, ਉਹ ਹੁਣ भी है। साऊ शराब ना पीन वाला, औगुण बाजार ना जान वाला करनैल साहिब के घर चंगा मुंडा करके जाना जाता है। तो अब उसे साहिब के घर, साहिब कौन, जो उनको अपने साथ ले आए थे, उनके घर में उसे स्वभाव का शांत, शराब नहीं पीने वाला, अवगुणों से बचार ना जाने वाला, ऐसा अच्छा जो लड़का है वह माना जाता है। वो आम करके नीवी पा के रखता है। वो हमेशा तकरीबन जो है वो नीचे की तरफ देखता है। उस दी इस नीवी चो देखण दी आदत ने उन्होंने बड़ा फायदा किते कि देखण वाले नूं वो देखदा नहीं दिसदा। तो उसे वह नीचे की तरफ देखता हुआ शायद नेचर से वह चीज़ों को देख लेता है जिसमें कि दूसरे ये नहीं देख पाते कि वह उसे देख रहा है। वो बिना गर्दन उठाया ते घुमाया आसे पासे चंगी तरह वेख लैंदा है। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਸੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਰਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो अब वो जो पुलिस वाला है वो भी सावधान होकर खड़ा हो गया, क्योंकि साहिब जो उस MP जो थे उनका वो पूरा सत्कार करता है, और उन तक कोई भी बात पहुंचानी हो तो यही माध्यम होता है। वो उत्थों ही हट गया। चोर अख नाल वेख्या वो वेड़े विचली तणी ते धागे जिहे खिलार रही थी। अब उसने अपनी चोर नज़रों से देखा कि वो उसी वेड़े में, यानी उसी बरांडे में जो है वो कुछ धागे जैसे जो वो वहाँ पर सुखा रही थी। उसको समझ आ गई कि केड़े वेले धो के ले आई। अब ये भी नहीं पता लगी कि किस समय धो के ले आई। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, इतनी फुर्ती, मतलब इतनी स्पीड उन्हें कदे नहीं देखी थी, कभी भी नहीं देखी थी। देखी तो ये कुड़ी भी नहीं सी पहला इत्थे, उसने ये लड़की भी पहले कभी यहीं नहीं देखी थी। शायद उन्हें ध्यान ना दिता होवे, पर नहीं। अब उसे एक बार तो लगा हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, नहीं, पर ऐसा नहीं, ध्यान तो वो पूरा रखता है आले दुआले, मतलब उसको आसपास का पूरा ध्यान तो होता है। नाले वो रहता भी कोठी की उतली छत पे है ज़्यादा करके, और ज़्यादातर तो वो कोठी की ऊपर वाली जो छत है उसी में ही रहता है। इस 3 मंजिल की जो कोठी है उसके ऊपरली छत पे ही साहिब का कमरा है, उसके ऊपर ही साहिब का कमरा है। इसका बहुत घट लोगों को पता है, उन्होंने घट लोगों चो करनैल एक है। आए गए नूं साहिब हेठले कमरे च ही मिलते हैं। मिलन आया तो करनैल साहिब दे कोल हुंदा है सदा। तो करनैल जो है वो अब साहिब का पास हो चुका है। अब जो भी उनसे मिलने आता है वो हमेशा पास ही होता है। साहिब वाला रिवॉल्वर हमेशा ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵॉल्वर ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਤਾਰਦੇ हैं, ਉਦੋਂ ਜਾਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਫਲ ਉਹ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ही ਨਾਲ ले ਜਾਂਦਾ है, तो राइफल हमेशा उसके पास ही रहता है। उसको याद आया कि सामने मकान की एक मंजिल काफ़ी लंबे समय तो खाली पई सी। अब उसको याद आया कि जो सामने मकान था ना उसकी एक मंजिल हमें काफ़ी लंबे समय से खाली थी। साहिब ना बाहर गया, वो कल ही परत्या है। अब वो साहिब के साथ बाहर गया हुआ था और अब कल ही आया है। उन्होंने दिनों दौरान ही कोई नवा किराएदार आया है शायद। अब उसे लग रहा है कि शायद उसी समय जब वो गया हुआ था साहिब के साथ तब कोई नया किराएदार आया है। कोई बच्चा वगैरह नहीं दिसदा, कोई बच्चा भी नहीं है, बस वही कुड़ी 27-28 वरियां दी। तो उसे 27-28 साल की वो लड़की दिखती है और लग रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है।
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे। वो कहता है कि हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से वो हमेशा इधर उधर नज़र तो रखता था, पर ऐसा लग रहा है कि अभी उसका ध्यान यहाँ ज़्यादा ही जा रहा है। ਹਟਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਟੂਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ है। करनैल ਨੂੰ एहसास होया कि शाम हो गई है। अब वो देखते देखते उसे लगा, अभी उसे ये एहसास हुआ कि अब तो शाम हो गई है। सब्जी ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ क्या बना रहे हैं मम, तो ये वो अपने घर को याद करता हुआ कहता है कि जब वो सब्ज़ी लेकर जा रही है तो तब इसके मन में आता है कि मैं भी पूछूं कि आज हम क्या बना रहे हैं घर में। पर वो ये हमेशा सोचता है, कभी पूछता नहीं है। और उस समय तो उसे ज़्यादा ये बात फील होती है, अपने घर की याद आती है जब MP साहब के दोनों बच्चे लड़के और लड़की अपने वहाँ से पूछते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। ये ਤਿੰਨੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। कह रहे हैं कि अब ये दिल्ली वाली बोली बोलते हैं, अब ये वो पिंड वाली बोली नहीं बोलते हैं। घर उसनू याद तो बहुत बारी आउंदा है, पर वो चाहता होया भी उस घर नहीं जा सकता। अब उसे अपने घर की याद तो बहुत आती है, पर वह वहाँ जा नहीं सकता। पिंड विच बड़ी टौर है उसकी, पिंड में उसकी बड़ी टौर है। उहदे घर दे MP साहब दे खास बंदियां चों गिने जाते हैं। उसके घर के लोग जो हैं वो MP साहब के खास कहलाते हैं। ਉਹਦੇ ਭਰਾ बिना कागजां तो मोटरसाइकिल द्वाड़ी फिरदे ने। कह रहे कि उसके जो भाई हैं वो मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, चाहे उनके पास उसके कागज़ भी नहीं है। निक्की मोटी लड़ाई करते ने, पुलिस कुछ नहीं कहती। अब छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाए तो पुलिस उसे कुछ नहीं कहती थी, उन्हें कुछ नहीं कहती। पिंड विच दुश्मन दबे बैठे ने, दुश्मन भी अब कुछ नहीं कहते। पिंड ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਲਿਆ ਨਾ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਉਂ ਸਿਰਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ, ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਟ ਦਾ ਸੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੌਬ ਚਾਹੀਦੇ ਮੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੋਵੇ ये फलाने दा खेत है ओए। मतलब वो पूरे रौब से बोलता है कि यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, खेत को देखने के लिए घर बैठ के भी हो जाता है। ये हैरान हो जाता है कि घर बैठ के कैसे हो जाता है। तो वो कहते हैं कि घर बैठ के भी हो जाता है, इतना रौब होना चाहिए जट का। और बहुत ही रौब से वो कहते हैं कि लोगों को पै होवे, ये फलाने दा खेत है ओए। तो जटों के स्टाइल में वो ये कहते हैं। वो घर आ गया सी, पर असली गल ਉਹਦੇ समझ ਹੁਣ आई है। वो कहता है कि उस समय तो मैंने बात सुन ली थी, पर समझ मुझे अब आई है। ਹੁਣ ਉਹਦਾ दूर बैठ के भी बहुत भय है पिंड च। अब वो बेशक पिंड से दूर है, लेकिन उसका बड़ा भय है, बड़ा डर है, वहाँ पर रौब है। ਉਹਦੇ बारे कई अफवाह ने कि MP साहब ਦੇ दुश्मनों चों ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ रात च ही ख़त्म कर दे, कि MP साहब के दुश्मन उसने ख़त्म ही कर दिए एक ही रात में। एक प्लाट का रौला है दिल्ली च साहिब दा, उत्थे करनैल ने कंधा छलनी करती गोलियां नाल। एक ज़मीन का कब्जा लिया MP साहब ने, उत्थे करनैल ने 3 बंदे मार के जमुना च रोड़ के बाकी भज गए। तो ये सारी अफवाहें हैं जो कि पिंड में फैली हुई हैं उसके रौब के बारे में, कि भाई वो इतना ताकतवर है और इस तरह ख़ास है वो साहिब का। अंदरों सड़दे उपरों खुश होके कहते ने जट है भाई फिर भी। तो लोग अंदर से बेशक उससे जेलस फील करते हैं, जलते हैं, लेकिन ऊपर से खुश होके कहते हैं कि जट है तो जट का इतना रौब तो हो गई। नालों कीला तकड़ा होवे जट की जान दे फिर, छत दे परले कोने वल चली गई हो। अब उसी लड़की की बात करें कि वो तो अब छत के दूसरी तरफ चली गई, खड़ी है कुछ समय खड़ी भी हुई, दूर तक देख के परत आई है जिवें पैर मचदे होण। तो शायद धूप से जैसे पैर सड़ रहे हों या किसी का वेट कर रही है, वो किसी नूं उड़ीकदी होवे। करनैल सोचदे घर वाले नूं उड़ीकदी हो कि हो सकता है अपने हस्बैंड को, अपने घर वाले को देख रही हो।
ਪਰ ਛੇਤੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ घर वालियाँ ਨੂੰ कौन उड़ीकदा इस तरह कि दिल्ली में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई अपने घर वाले को इतने देख रहा है वहाँ चढ़ के। दिल्ली अजीब उलझन है जो उस तो कदे नहीं सुलझी कि दिल्ली तो ऐसा शहर है, ऐसी उलझन है उसके लिए जो कभी सुलझी ही नहीं। चंगे भले साऊ दिसदे बंदे जिन्हां नूं जदों ਉਹ बोलदे सुनदा है ते देवते ही लगदे ने, पर जद उन्हां बारे जानन लगदा है तां और इतना कह के वह रुक जाता है कि देखने में तो लोग बात करते हुए तो देवता की तरह लगते हैं, पर जब उनको जानने लगो तो उनकी जब सच्चाई सामने आती है तो फिर कहानी कुछ और ही होती है। जिद्दन उन्हें MP गुरमुख सिंह नूं जाणिया सी किन्ना तड़फिया सी कि गुरमुख सिंह के बारे में भी जब उसे पता चला था तो उसे बहुत तकलीफ हुई थी। बड़ी श्रद्धा सी उन्हां विच उसदी, बड़ी श्रद्धा रखता था उन पर। सोनी दस्तार, चूड़ीदार पजामा, अचकन, मुस्कुराहट। वो सोचदा देवते भी अजिहे नहीं होने, घर च महाराज का प्रकाश है, वाक लैंड तो पहला कोई काम नहीं करते। तो जब MP गुरमुख सिंह के पास भी वो नया नया आया था तो उन पर भी बहुत श्रद्धा रखता था। उनका इतना सुंदर पहनावा था, इतनी सुंदर दस्तार थी, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी और घर में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी था। और वाक लेने से पहले तो वो कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन उन्होंने दी फैक्ट्री विचली यूनियन का आगू आया सी। एक बार उनकी जो फैक्ट्री है उसका जो नेता था वो आया था। फैक्ट्री जो हड़ताल चल रही थी, फैक्ट्री में हड़ताल चल रही थी। आप ही बुलाया सी साहिब ने, तो साहिब ने उसे खुद ही बुलाया था। MP साहिब ने उसनों सहयोग देण लई कहा ते वो भड़क उठिया सी। साहिब धीरज नाल मुस्कुराते हुए समझा रहे सन, पर वो उच्ची उच्ची बोलदा ते गुस्से नाल गल्लां करदा सी। तो उससे बात करते समय MP साहब बहुत धीरे धीरे आराम से हंसते हुए बात कर रहे थे मुस्कुराकर, पर वो बड़े गुस्से में बोल रहा था। करनैल तो सह ना होया, करनैल को बड़ा बुरा लगा। उसने उस माड़चू जिहे नूं गल में तो फड़ लिया, धरती तो पैर चक दिते। सालिया तेनों बोलना सिखावा। तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया कि साहब से ऐसे बात कर रहा है। उसने पकड़ लिया उसे गले से और उठा लिया ऊपर और उसको बोला कि कब मैं तेरे को बोलना सिखाऊं। अपनी जगह तो उठ खड़े सन MP साहब, वो अपनी जगह से खड़े हो गए। करनैल दी बाँह फड़ के गुस्से नाल बोले सन, पागल हो गए हैं करनैल, गरीब मजदूर ते हाथ चुकदा है, शर्म नहीं आउंदी कि तू गरीब मजदूर पे हाथ उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। साहिब दा कद होर उच्चा हो गया सी करनैल दी नज़रां च। और करनैल को लगा तो बहुत ही अच्छे इंसान है। अपना गलमा ठीक करदा होया यूनियन वाला बोलिया, ऐसे हाथ नहीं उठाते। वो करनैल नूं मुखातिब सी, हाथ उठाना साहिब से सीखना, ऐसे नहीं उठाते, जैसे उठाते हैं ना उनसे सीखना। वो घृणा नाल MP साहब वल देखदा बाहर निकल गया। बड़ी घृणा भरी नज़रों से वो दिख रहा था MP साहब को और कहता हुआ बाहर चला गया। साहिब ने लंबा साह लेंदे करनैल दे मोढे ते हथ रख के कहा, ये दिल्ली है प्यारे। दूजे दिन उस यूनियन आगू दा एक्सीडेंट हो गया सी। तो उस दिन उन्होंने एक लंबा सा सांस लिया और करनैल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये दिल्ली है। और दूसरे दिन ही उस यूनियन के जो लीडर था उसका एक्सीडेंट हो गया। अज किवें समाधि लई वो छोटे साहिब ने। हौलदार जोगिंदर है, ये अमृतसर वलदा है। तो जो हौलदार जोगिंदर है वो अमृतसर वल का है। बहुत देर तो साहिब नाल गनमैन है और बहुत समय से साहिब के साथ गनमैन का काम करता है। सियाना होने करके उन्होंने बापू आखते ने सारे, क्योंकि वह उम्र में अधिक है इसलिए उसे बापू कहते हैं। समाधि कादी बापू, बस निरीखण कर रहा। ਉਹਦੇ भी टीचर नाल जवाब दिता। अच्छा वेखी फिर चाल, बापू ने कुनखा झाकिया है। हैरानी नाल कहा करनैल ने। उंज जानदा सी ਉਹ कि बापू बड़ा घाग है। इउं की वेखदा है पुत्रा, असी भी सुरक्षा गार्ड हाँ, पूरा ध्यान रखते हैं आले दुआले। ओ वाह वे बापू, करनैल ने हंस पिया। तो अब बापू और करनैल आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं भी ध्यान रखता हूँ कि क्या होता है आसपास। दूसरे कर्मचारी भी ऊपर आ गए और उसी समय दूसरे कर्मचारी भी आ गए। एक जड़ा कन कोल खाज जी करदा बोलिया, अज ड्यूटी है रात नूं करनैल भाई, सेहत कुछ ठीक नहीं। कि आज रात की ड्यूटी है पर मेरी सेहत अच्छी नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ड्यूटी मैं दे दूँगा। करनैल अनजान बनता होया बोला, कोई नहीं, ड्यूटी मैं दे दूँगा। नहीं नहीं तुसी होए मेहरबानी करो। करनैल अगे हथ फैला के अजीब जे नाल बोलिया। करनैल ने हसदियाँ
ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। अब तो करनैल भाई पक्के हो गए लगते हैं। ऐसा कह के वो हंसने लगी। अजय क्यों नहीं बापू? करनैल ने टेढ़ा जिहा वेख्या। वो भी हंसने लगा कि अभी क्यों नहीं? आहो अजय नहीं, अजय तो तू विखाले करदा पुत्र, जिद्दण पक्का लग जाएगा इतना प्रसाद नहीं वरतेगा। वो कहता है कि जिस दिन तू पक्का हो जाएगा ना उस दिन तू ऐसे नहीं बांटा करेगा। वो कहता अच्छा। हैरानी से करनैल बोला आहो समझ ले, जदों कोई नशा लुकाण लग पाए तब पक्का हो गया है। कि अगर कोई नशा जो है वो जब छुपाने लग जाता है ना तब समझो कि वह पक्का हो गया है। ते बापू ने झपट्टा मार के कागज़ करनैल दे हाथ तो चुक लिया ते लपेट के अपनी जेब च पा लिया। बापू ने क्या किया, वो कागज़ अपने हाथ में ले लिया करनैल से और फटाफट अपनी जेब में डाल लिया। करनैल हंस पिया। करनैल हंसने लगा। क्या कुछ ना ता बोलिया बापू, वेख्या पुत्रा जे हुंदा ना पक्का जान निकल जाती तेरी। अजे की कदर है तैनू नशे दी। कहते अगर तू पक्का होता ना तो तेरी तो जान निकल जाती। तू इतना हंसता नहीं मुझे देने लगा, तू अभी पक्का नहीं है। ते बापू जिवें जेब च पाउंदा ही नशे ही हो गया होवे। तो ऐसा लगा जैसे बापू तो उस समय नशे ही हो गया। लाइटां जग पईयां सन क्योंकि रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था तो लाइटें जग चालू हो गई। उसनू रोटी लई हाक वजी। उसको रोटी के लिए आवाज़ बजी कि आ जा रोटी खा ले। जदों वो रोटी खा वेला हो के ऊपर आया तब बापू छत ते टहलदा होया दिसिया। जब वो ऊपर आया छत पे तो उसे बापू टहलता हुआ दिखा। सामने वेख्या कोई टूटी ते मुँह हथ धो रहा है। वो कमरे चों निकली ते तौलिया रख के रसोई च जा वड़ी। चानण विच सब कुछ उवें दिसदा है जिवें दिन वांगू। हथ मूँह धो के वेड़े च तुर आउंदे बापू नूं वेख वो बुझ जिहा गया। अब वो जब उसने उसे देखा उसी लेडीज़ को, उसी लड़की को, तो वो हाथ मुँह धो के उसने वहाँ पर तौलिया रख के वो रसोई में चली गई। और जब उसने देखा कि सामने से बापू आ रहा है तो कुछ गुस्सा गया। नहीं, इस बंदे लिए कोई भज चाह नाल कम नहीं कर सकता। वो कहता है कि इस बंदे के लिए तो नहीं कोई इतना दौड़ दौड़ के काम कर रहा होगा। मरियल जिहा ढिली ढिली तौर थक्या उसने अंदाज़ा लाया मैयापुरी दे गैरजां च कम करदा हो। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੁੜੀ ਕਾਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ? ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਖੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨੈਲ ਮੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੱਚੀ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? पर कादे पीछे? इस बंदे पीछे तो नहीं। वो कहता है कि मैं तो इसे कब से देख रहा हूँ कि दौड़ी दौड़ी बस काम करती रहती है, बहुत ही तेज़ी से स्पीड से चलती है। तो इस बंदे के लिए तो नहीं कर रही होगी ऐसा। ये बंदा तो ऐसा लग नहीं रहा है। वो इन्ना मरनिया दे ऋषि मुनि नहीं समझ सके पुत्रा। वो कहते हैं कि औरतों को तो ऋषि मुनि तक नहीं समझ सके तो मैं क्या समझूंगा? नाले समझ के करना भी की है, अब हम समझ के करेंगे भी क्या? बापू उदासी नाल बोलिया ते चुप जिहा थल्ले तुर गया जिवें कोई जख्म हरा हो गया होवे। वो उदास होकर जो है वो नीचे की तरफ चला गया जैसे कि कोई जख्म हरा हो गया हो। संतरी बदल गया। जाण वाले ते आउण वाले ने करनैल नूं राम राम कीती। अब जो सिक्योरिटी गार्ड था संतरी तो वहाँ पर वो बदल गया, अब दूसरा आ गया। तो जाने वाले और आने वाले दोनों ने करनैल को राम राम कहा। वो छत ते टहलन लग पिया। टहलद्या उसने उधर वेख्या तो वो कमरे चों रसोई तो कमरे की टूटी ते जा रही, वो भी धागियां दे नाल नाल। तो वही रूटीन में वो वापस दोहरा रही थी, बार बार जा रही थी और वही धागे थे उसके पास। बिच आउंदी जांदी छिण पर रुक के धागे फरोल दिंदी, आते जाते फिर से वो धागे थोड़े बहुत फैला देती। अचानक करनैल ने सोचा ये वांगू पूरी वांगू घूमती है, इन्ना कोई सफ़र कर लेंदी होगी। इतना तेज़ चलती रहती है, इतने में कितना सफ़र कर लेती होगी। वो कमरे चों निकली तो करनैल ने घड़ी ते निगाह टिका ली। उसने कमरे चों मुड़ टुटी ते मुड़ रसोई के कमरे तक जांदियां 1 मिनट विच 4 चक्कर ला देते। मतलब अब उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा था कि वो इतनी तेज़ी से चलती थी कि उसने 1 मिनट में 4 चक्कर लगा दिए थे। अगले मिनट में फिर 3 चक्कर लगा दिए, फिर वो 1 मिनट दे अगले मिनट विच 5 चक्कर, मतलब अगले में 5 चक्कर लगा दिए। तो इसी तरीके से वो काम करती जा रही थी। ਉਹਦਾ ਘਰ वाला रोटी खा रहा सी शायद,
शायद उसका घरवाला रोटी खा रहा था। वो कमरे ते रसोई विचाले उड्डी फिरदी सी। कमरे से रसोई, रसोई से कमरे की तरफ वो चक्कर लगाती जा रही थी। वो किन्ने ही मिनट ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। आखिर उसने 3.5 चक्करां दी औसत कढ़ ली। अब काफ़ी देर तक तो वो हिसाब लगाता रहा कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है। फिर उसने उसका एवरेज निकाली कि 3.5 चक्कर मान लेते हैं। रसोई च मत्था 6 फुट, कमरा 12 फुट, उदों अगला कमरा भी 12 फुट। इस तरह वो हिसाब लगाने लगा। वो बड़ा बूढ़ा रहा सी। इउं 1 मिनट च 175 फुट, यानी कि 1 मिनट में 175 फुट ਚੱਲੇਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ यान मठ मीटर ते घंटे च 3.5 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चल लेती है। किन्ने घंटे तुरदी होगी और इस तरह वो कितने घंटे तक चलती रहती है। वो सोची पै गया, फिर आप ही हंस पिया और ऐसी गिनती करते करते खुद ही हंसने लगा। फिर थोड़ी देर पिछे संतरी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ही लिया, सवेरे आम कर ड्यूटी तो कौन ਹੁੰਦੇ। उसने परसराम दे खान का नाम लिया था। वो हौली हौली थल्ले आ गया। कुछ गार्ड ताश खेल रहे सन, तो उसने उससे पूछा कि भाई कौन होता है उसमें। तो उसने कहा कि परसराम और खान, और ऐसा कह के जो है वो हौली हौली नीचे आ गया। कुछ गार्ड ताश खेल रहे थे उस समय। परसराम गली दे उस पार सामने छत वाली औरत कदों जागदी है सवेरे, कुछ पता है। वो परसराम से पूछती है, सामने वाली जो छत वाली औरत है, तुम्हें पता है वो सुबह कितने बजे उठती है। परसराम को सोचने लगा। वो सोचने लग गया कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहे। लेटा उठ के बैठ गया। अरे बाप रे, खुदा कसम, वो तो वो जब उसने सुना कि ये कह रहे हैं तो वो भी उठ के बैठ गया और कहने लगा अरे वो तो, और इतना कह के वह रुक गया। करनैल जानदे ने खान गालड़ी है। उसने टोक्या, बस इतना बता कि वो कब जागती है। उसने कहा कि कहीं कोई ऐसी अपशब्द ना यूज़ कर ले। तो उसने कहा कि सिर्फ इतना बता कि वो जागती कब है। सारे करनैल ਨੂੰ शरारती नज़रां नाल देख रहे थे। सबको लग रहा था कि सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे ऐसे। वो कुछ रिच कचा रहा सी। खान ने दसिया, 6 के बाद गुरु, 6:15 और 6:30 के दरमियान, मतलब 6:15 6:30 के बीच में वो उठ जाती है। ये हुई ना बात। परसराम, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सिक्योरिटी। तुसी भी खान भाई की तरह। तो उसने कहा इसे कहते हैं सिक्योरिटी। ये हुई ना बात, अब पता चल गया। उन्हें चलाकी नाल उन्होंने ठिठ कर दिता। वो बोलन लगे, हम तो पूरा ख्याल रखते हैं, वो बात यह है कि, इतना कह के वह रुक गया कि हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, पर बात यह है कि, पर वो उधर आ गया। उन्होंने अपने आप ते फिर हासा आया कि उन्हें की लेना है उसको, कि मुझे करना ही क्या है उससे। उसने बापू की गल याद आई कि की कर लांगे समझ के, ठीक तो है। अगे MP साहब बारे समझ के जान के भी की कर लिया। कि MP साहब के बारे में तो जान के हमने क्या ही कर लिया। उधर जदों उस यूनियन आगू की घरवाली दे नियाणे विलकदे सन ते MP साहब मगरमच्छ दे अथरू मिटदे उन्हां नूं डार्स दे रहे सन। ਤੇ ਫਿਰ 5000 रुपए ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਧਵਾ MP साहब ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमात्मा रूप कह रही सी। कहते हैं कि जब वो यूनियन का लीडर भी जब मरा था तो उसकी घरवाली के सामने भी तो मगरमच्छ के आंसू बहाए थे MP साहब ने और 5000 रुपये दिए थे। वो भी पैर पड़ने लग गई थी। उन्हें लगा था कि क्या ही परमात्मा रूप इंसान है ये तो। करनैल दे जी च आया सी कि MP साहब ਨੂੰ गोली मार देवे। तब उसे बहुत गुस्सा आया था करनैल को। उसे लगा था कि मैं तो MP साहब को गोली मार दूँ, पर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। फिर जदों MP साहब एक गड़बड़ वाले इलाके च भेजे सन केंद्र ने, उत्थे पता लगा, पता नहीं किवें जलसे च MP साहब सच्चियां गल्लां कर बैठे सन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पार्टी के हक च नहीं सी। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि MP साहब ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जो उनके पार्टी के हक में नहीं थी। उत्थे दे लोग बहुत खुश हुए। करनैल भी उन्हां दीयां गल्लां तो खुश होया सी। पर शाम वेले जदों अजय साहिब ने कन्नां च ताड़ियां दी गूंज रही सी, दिल्लियों बुलावा आ गया भाई साहिब दा। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ MP ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ MP ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ।
तो अब जब ऐसी बात हुई थी तो उनकी बहुत तालियां बजी थी, उनकी बड़ी वाहवाही हुई थी। एमपी साहब अभी उससे खुशी से इतने में भाई साहब का फ़ोन आ गया था और भाई साहब से एमपी साहब बहुत डरते थे। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। तो भाई साहब की जब वो कोठी पहुँचे तो वो कहीं जा रहे थे। तुसी मेरी गल च ही आ जाओ, अपनियां गड्डियां पीछे आउण दिओ। तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही चलो, मेरी गड्डी में ही चलो, अपनी गाड़ियाँ जो पीछे आते हैं वो, क्योंकि मुझे रास्ते में ही बात करनी है तुमसे। और उनके तेवर बड़े चढ़े हुए थे, वो गुस्से में थे। करनैल भी उन्होंने नाल ही गड्डी 'ਚ बैठ गया। करनैल भी तब उनके साथ गाड़ी में बैठा। ਫਿਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣੀਏ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। सरदार गुरमुख सिंह, ये कुर्सी छड़ के जाना चाहते हो? तो कहते कि क्या तुम्हें कुर्सी छोड़नी है? तो कहते नहीं नहीं, गलती हो गई भाई साहब, कि गलती हो गई मुझसे, तो पता नहीं लग गया, एवं जज्बाती हो गई, मैंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया। एमपी साहब भाई साहब के पैर फड़न लगे, पर उसे लहजे 'ਚ बोले, तुसी रेस कोर्स 'ਚ मेरे नाल गए हो कई बार, मैं कदे हारन वाले घोड़े ते पैसे नहीं लाउंदा, समझे? ਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਏ ਸਨ। ਕਰਨੈਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੈਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। और आज की देखता है कि असल में भाई साहब। तो अब ये बड़ी हैरानी की बात थी करनैल के लिए, क्योंकि जब वो पिंड में रहता था, गांव में रहता था, तो वो तो थानेदार को ही सबसे बड़ा समझता था। जब उसने देखा कि थानेदार एमपी साहब से डरता है तो उसे लगा सबसे बड़ा एमपी साहब है। अब एमपी साहब को उसने देखा कि वो तो भाई साहब के पैरों में पड़े हुए हैं, तो अब क्या भाई साहब सबसे बड़े हैं? गड्डी राह 'ਚ ही रुक गई सी। ठरमे नाल क्या सी भाई साहब ने, जाओ तो सब ठीक करके आओ। तो बड़े रौब से भाई साहब ने कहा कि जाओ और सब ठीक करो। वो उतरन लगे तो करनैल दे मोढे ते हथ मार के क्या सी भाई साहब ने, ये गल्लां गड्डी 'ਚ ही छड्ड जाई लड़के, की केड़ियां गल्लां? हैरानी दा चंबे करदियां हैरान ने पुछया तां मुस्कुरा पे ते वो मोढा थपथपाया, शाबाश। फिर एमपी साहब वल देख के बोले, काम का आदमी है। तो करनैल को भाई साहब ने एक तरीके की धमकी भरे स्वर में कहा कि ये सब गाड़ी में ही छोड़ जाना, आगे मत करना। करनैल ने कहा कौन सी बात? ऐसे आश्चर्यजनक होकर कहा। तो खुश होकर मुस्कुराते हुए वो बोले कि भाई काम का लड़का है। एमपी साहब उतों सीधे गए सन उस इलाके में, और एमपी साहब वहाँ से उसी इलाके में फिर से गए। एक पार्टी नेता के घर ठहरे। उन्हें ट्रांसपोर्ट सकत्तर ते बिजली बोर्ड के चेयरमैन ਨੂੰ बुलाया, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और बिजली बोर्ड का जो चेयरमैन था उसे बुलाया। उन्होंने कहा सी वो कल दे अखबारां दा बयान देण दी राज विच बिजली दे रेट ते बसां दे किराए वधाए जाणगे, कि कल से जो है वो बिजली के रेट और बसों के किराए बढ़ाए जाएंगे। स्थानक नेता ने कहा 2 दिन बाद जलसा रखो, कि 2 दिन बाद एक जलसा रखो। दूजे दिन अखबारां पढ़ के राज विच खलबली मच गई। किसान ते होर लोग पिट उठे सन। अब जब लोगों को ये बात पता चली तो वो तो दुखी हो गए। अगले दिन जलसे 'ਚ रोष प्रकट करन लई कई नेतावां दा घेराव करन लई वड्डी गिणती 'ਚ लोग पहुंचे। पहला तो जिंदाबाद मुर्दाबाद दे किन्ना चिर जलसा ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ नेतावां ਦੇ ਵਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ एमपी साहब ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ रेट किराए वापस लेने की मांग दोहराई। तो सबने जो है वो जिस तरह की योजना बनाई थी वैसा ही एक्ट किया और उससे रेट कम करने की डिमांड की। आखिर एमपी साहब उठे सन ते इत्थे थां अपनियां कईयां गल्लां ठीक गल्लां दे उल्ट सारियां गल्लां सुचरे ढंग नाल कहियां। लोग चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने जो है वो इस तरह का बयान दिया जो कि उनकी पार्टी के फेवर में, और लोग चुपचाप सुन रहे थे। आज असली मुद्दा ਵਧੇ हुए रेट वापस लैण दा सी, पर मन ही मन उड़ रहा सी करनैल। अब जो असली मुद्दा था वो तो बढ़े हुए रेटों को वापस लेने का।
और करनैल को बड़ा गुस्सा आ रहा था ये देख के कि ये सब तो इन्हीं का किया हुआ है। MP साहब ने बड़े अंदाज नाल किया, ਅੱਜ ਜਦੋਂ मैं सवेरे दिल्लियों तुरिया ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ MP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਕਰਨੈਲ ਜੋ MP साहब नाल स्टेज पे खड़ा सी तड़प रहा सी। सारे बेवकूफ़ लोग। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री से मिला हूँ सुबह सुबह और मैंने इंसिस्ट किया है उनसे कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इनके जो रेट बढ़ाए गए उन्हें कम किया जाए, और वह इसके लिए तैयार हो गए। और इतना सुनते ही ज़ोरदार तालियां बजने लगी। अगली बात तो किसी ने सुनी ही नहीं और करनैल तो सच्चाई जानता था। वो मन में बड़ा तड़प रहा था और उसे लग रहा था कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं ये। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਕੰਜਰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ही डेरा लाई बैठा है। तो उसका मन हुआ कि सबको बता दे कि भाई ये तो 4 दिनों से यही है, ये रेट इन्हें ही बढ़ाए और इसी ने ही वापस लिए हैं, एक कमीना मकार है। पर ਉਹ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ बस। पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह हाथ में उसके गन पकड़ी हुई थी और वो इधर उधर देख रहा था। आप सो जाइए करनैल भाई, हम पूरा ध्यान रखेंगे। ये औरत हमें भी शक्की लगती है। अब उसे याद आ गया, वो उस जगह पर ही वह कहते हैं कि जिन लोगों से वो बात कर रहा था उन्होंने कहा कि आप जाओ सो जाओ, हमें भी इस पर थोड़ा शक तो होता है। गार्ड ऊपर आ गए। करनैल ने घड़ी देखी। करनैल ने टाइम देखा, समा 11 तो ऊपर हो गया सी। 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। सामने वाली बत्ती बुझ गई है। वो सो गए ने, शायद वो सो गए हैं। वो हिसाब लाउंदा है, बड़बड़ाउंदा है। 6:30 जागदी है, 11 बजे सौंदी है। इउं बने 16.5 घंटे इस समय दी खांदी पींदी ते नहाउंदी है। चलो ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮਾੜੇ 4-4.5 घंटे, इस हिसाब नाल ये 12 घंटे तुरदी है लगातार। तो इस तरह उसकी दिनचर्या का हिसाब लगा लिया उन्होंने कि ये तो 12 घंटे तक चलती फिरती ही रहती है। कुछ समय नहाती धोती खाती है, उतना टाइम निकालने के बाद तो तकरीबन ये 12 घंटे तक चलती रहती है। वो याद करता है 1 घंटे से तुरदी है 3.5 किलोमीटर। उसे फिर से वही गिनतियाँ याद आने लगती हैं। उसकी आवाज़ उच्ची हो जाती है। 27 मील रोज़ तुरदी है वो, कि 27 मील वो रोज़ चलती है। पल दी पल ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ देश ਦੀ जनता च बदल गई जापी। उसे ऐसा लगा कि ये तो देश की जनता की तरह वाला हाल हो गया है। यह विनोद बता रहा था कि दोपहर को एक लड़का आकर उधर रुकता है कोने वाली दुकान में और सुपर फास्ट चल देती है तैयार होकर। तो ये उसके बारे में पता चलता है। परसराम ने कहा तो करनैल ने घूर के देखा ਉਹਦੇ ਵੱਲ। जब परशुराम ने ऐसा कहा तो करनैल ने बड़े गुस्से से देखा। ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, अब इसका जीना भी मुश्किल कर देंगे। उन्हें बाज़ारों रंग लियाने होंदे ने, वो बाज़ार से रंग लाती है। फैक्ट्रियाँ माल लियाना होंदा है, फैक्ट्री से माल आती है, माल देना होता है। इन्नी केड़ी मेहनत करती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। वो भी पिंड चला जावे, खेती करे ते उलट हो के भाइयों नूं सांभे। अब तो एक का कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। गल परसराम दे मुँह च ही सी कि वो उच्ची सारी बोलिया गुस्से ते सख्ती नाल, नहीं खबरदार जे उधर वेख्या भी। तो जब उसने बोला कि परसराम ने कहा कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा, तभी करनैल को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि नहीं खबरदार वहाँ देखा तो वो पहली बार ਉਹਦਾ ਵਰਤਾव ਉਹਨਾਂ ਲਈ हैरानी वाला करन वाला सी। पहली बार उसका ऐसा बर्ताव देख के सब हैरान हो गए। कोई थल्यों बापू नू जगा ले आया, किसी ने बापू को भी उठा दिया और वहाँ से ले आया। करनैल सुत उंदे दे बापू ने कुछ भी बोलन तो पहला ਉਹਦੇ सामने जा खड़ा होया। वो बापू के कुछ भी बोलने से पहले उसके आगे आ गया। बापू वो रोज़ 27 मील तुरदी है, पता नहीं किन्ने सालों तो, ते ये MP साहब कि वो तो रोज़ 27 मील चलती है, पता नहीं कितने सालों से। और ये MP साहब शब्दां नूं चब के बोलिया हो, ये गुरमुख सिंह MP ये साडे पिंड दा मुखा जिन्हों कुछ साल पहला रोटी नहीं सी मिलती रजवी,
ਇਹਦੇ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ 27 ਮੀਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, MP ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਪੂ अपने वर्गे कुत्तियाँ ਲਈ। रोज 27 मील। तो इसमें उसका दर्द दिखाई देता है जो वह महसूस कर रहा है, जबकि उसे MP साहब की सारी सच्चाई पता है। और वह बड़बड़ाता रहा लगातार कि वो 27 मील चलती है, ना खुद के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, वो MP साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए कुत्तों की तरह काम करती है और रोज़ 27 मील चलती है। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर such informative videos.